Northeast citizens faced racial discrimination amid COVID-19. 704 cases against Northeast people in Delhi in just 3 years. People from Northeast India thinks that India still hasn't accepted us. मीराबाई चानू और मैरी कॉम जैसे कई स्पोर्ट्समैन जब हमारे लिए मेडल लाते हैं तो हम उन्हें भारत की बेटी जैसे बड़े बड़े नामों से नवाजते हैं, लेकिन जब ऐसे क्राइम होते हैं तो सडनली इंडिया की यूनिटी गायब हो जाती है। इसका मेजर रीज़न मुझे ये लगता है कि जब हम इंडिया के बारे में सोचते हैं ना तो हमारे माइंड में वो सेंट्रल इंडिया आता है और नॉर्थ ईस्ट पार्ट कहीं निगलेक्टेड रह जाता है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं है, इसलिए ऐसे ब्यूटीफुल रीजन के बारे में बताने के लिए आई स्वाति वेलकम यू ऑल इन लर्न विद फिनोलॉजी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है बिकॉज दिस रीजन कंप्राइजेज ऑफ 7 स्टेट्स। तो इन सारे स्टेट्स के नाम, कैपिटल और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो नॉर्थ ईस्ट का सफर हम शुरू करते हैं अरुणाचल प्रदेश से, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, जिसका कैपिटल है ईटानगर और ये 7 बहनों में एरिया वाइज सबसे बड़ी है। डोंग विलेज जो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट विलेज है, यही लोकेटेड है। यहाँ इंडिया की लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री और वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री तवांग मॉनेस्ट्री भी लोकेटेड है। हियर रिसाइड्स द नेशनल पार्क, जहाँ कैट्स की चारों कैटेगरीज आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर ये सब कुछ आपको देखने जाना है तो आपको लगेगा इनर लाइन परमिट, ILP प्रोटेक्टेड एरियाज की सिक्योरिटीज के लिए दिया जाता है, ना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में बल्कि नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में भी लगता है। अरुणाचल प्रदेश तक आ ही गए हैं तो नेक्स्ट चलते हैं आसाम में, जिसका नाम सुनते ही अपने आप आपको चाय की खुशबू आने लगती है। इसका ऑफिशियल कैपिटल तो दिसपुर है, लेकिन यहाँ के मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस आपको गुवाहाटी में मिलेंगे। आपको पता है आसाम का अपना एक स्टेट एंथम भी है, जिसे वहाँ के लोग देश के आज़ादी के 20 साल पहले से ही गाते आ रहे हैं। मजूली आइलैंड के बारे में सुना है? पूरी दुनिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड हमारे देश आसाम में है। और एक खास बात, द एवर बर्निंग लैम्प ऑफ वैष्णवाइट मॉनेस्ट्री, जो पिछले 500 साल से आसाम को रोशन कर रहा है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपनी जगह तक बना चुका है। अब मैं 2 ऐसे टर्म्स बोलूंगी जिसको सुनते ही आपको नेक्स्ट स्टेट के बारे में पता चल जाएगा। पहला, द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, दूसरा द लिविंग रूट ब्रिजेस, जिसे हाल ही में यूनेस्को में जगह मिली। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मेघालय। द कैपिटल इज शिलोंग और दुनिया की वेटेस्ट प्लेस मौसिनराम आपको यही मिलेगी। बाकी जगह भारत को स्वच्छ बनाने का अभियान कुछ समय पहले ही शुरू हुआ, लेकिन मेघालय का मॉलिनोंग ऑलरेडी एशिया की क्लीनेस्ट सिटी का खिताब पा चुका है। यहाँ का ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश और ये इकलौता इंडियन स्टेट है जहाँ पे मैट्रिलिनियल सिस्टम फॉलो होता है, मतलब यहाँ के लोग अपने मदर का लीनिएज फॉलो करते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? नेक्स्ट हम जानेंगे लैंड ऑफ जेम्स मणिपुर के बारे में, जिसका कैपिटल इम्फाल है और जम्मू कश्मीर जैसे इसे भी लैंड ऑफ गंधर्वास के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पोलो ग्राउंड और वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी मिलता है। यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग बात है द वुमेन ओनली मार्केट, जहाँ की लोकल वुमेन से आप वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स ले सकते हैं एंड हियर लोकल मैन कैन नॉट सेल देयर प्रोडक्ट्स। इस स्टेट का उल्लेख आपको महाभारत तक में मिलता है, जहाँ मणिपुर किंगडम की प्रिंसेस चित्रांगदा पांडवा वॉरियर अर्जुन की वाइफ थी। अब इंडिया का लीडिंग बैम्बू प्रोड्यूसर मिजोरम घूमने चलते हैं, जिसे लैंड ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। इसका कैपिटल है एजॉल, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होती है। ये अपने लिटरेसी रेट की वजह से तो मशहूर है ही, लेकिन 39 वाइफ्स, 89 चिल्ड्रन और मैनी ग्रैंड चिल्ड्रन की वजह से मिजोरम इज अ होम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फैमिली, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिल चुकी है। इंडिया के कई लोग जो आज भी डाउरी से परेशान हैं, मिजोरम के कल्चर में मैट्रिमोनियल अलायंस बनाने के लिए ग्रूम ब्राइड की फैमिली को पे करता है। देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, इजंट इट? अब हम अपनी 6th सिस्टर और इंडिया इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट्स नागालैंड के बारे में बात करेंगे, जिसका कैपिटल है कोहिमा और जिसे लैंड ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है 16 ट्राइब्स और कई सारी सब ट्राइब्स, और हर ट्राइब का अपना अपना फेस्टिवल होता है। यहाँ के दीमापुर रीजन में कई सारी शुगर मिल्स भी मिलती हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ का मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। ये मेनली एक हिली स्टेट है जिसके मेजर ट्राइब्स कोन्याक्स हैं। अब हमारी लास्ट सिस्टर है त्रिपुरा, जिसका कैपिटल है अगरतला। मेनलैंड इंडिया से त्रिपुरा का कनेक्शन सिर्फ एक हाईवे NH44 से है। त्रिपुरा का 91% लैंड प्रोड्यूसेस राइस, और यहाँ की सबसे मोटिवेटिंग चीज,
यहाँ 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री है। त्रिपुरा ने हमें R.D. बर्मन और S.D. बर्मन जैसे नामी म्यूजिक कंपोजर्स भी दिए। अगर आप यहाँ जाएं तो यहाँ का 500 साल पुराना फेमस शक्तिपीठ माताबारी टेम्पल जरूर जाइएगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में हम लोगों ने इतना सब कुछ तो जान लिया, लेकिन अगर इस रीजन को हमें सक्सेसफुली एडमिनिस्टर करना है और मेनलैंड इंडिया से जोड़े रखना है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो वेस्ट बंगाल स्टेट के अंडर आता है, इसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी कहते हैं। इट बॉर्डर्स नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान। ये 17 किलोमीटर वाइड हाईली सेंसिटिव एरिया है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और रेस्ट ऑफ द कंट्री के बीच ट्रेड, कॉमर्स और टूरिज्म के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो दिस वाज ऑल अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में किस नाम से बुलाया जाता है और ये रिवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कौन से रीजन से गुजरती है। Comment your answer below and do not forget to give ideas for our upcoming video. Until then, keep learning.